सदगुरु जो कि पीर धाम से समझेंगे कि गुरु बाबा जी की कृपा पाने के लिए 3 गुण अपने में पैदा करने चाहिए या होने चाहिए, जिसके कारण उनकी बहुत जल्द हम पे कृपा होती है, मेहर होती है, रहमत होती है। तो जब हम भक्ति की दुनिया में जुड़ते हैं, हमारे पुण्य उदय होते हैं, संस्कार उदय होते हैं, हमारे दिल में ये लालसा होती है कि हमें कोई गुरु मिले, हम नामदान लें, वो हमारा मार्गदर्शन करे, हम कहाँ से आए हैं, मरने के बाद क्या होता है, कहाँ जाएंगे, सुख क्या है, शांति क्या है, प्रेम क्या है, आनंद क्या है। ये सब चीजें जानने की हसरत, ज्ञान की हसरत, कीर्तन भजन की हसरत हमें होती है। तो हम हरिगुरुवान की दुनिया में जाते हैं। तो वहां जाने से, समझने से, जुड़ने से क्या आता है? तामस माया, निंदा, चुगली, परदोष देखना, फालतू संसार के मनोरंजनों में अपना टाइम वेस्ट करना, अपने मनुष्य जामे को गवाना, इन सब चीजों से अपना दिल कटने लगता है कि यार जब देखो आहा ही हो, क्या इतना टाइम मैं वेस्ट कर रही हूँ, कोई प्रवचन, कोई सत्संग, कोई सिमरन, ये जिंदगी पता नहीं फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 84 लाख में घूमूंगी, फिर कोई गुरु मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, प्रवचन सत्संग कीर्तन मिलेगा। उसको बड़ी इंपॉर्टेंस होती है अपनी लाइफ की। जैसे सेठ 10-10 रुपए जोड़ के इतना बड़ा सेठ बनता है, तो अपना टाइम वो वेस्ट नहीं करता। वो देखता है 8 घंटे तो यार सोना ही पड़ेगा मेरे को, और फिर कितना का टाइम मेरे पास, वो भी मैं हाँ ये वो इसमें बता दूंगी, तो मैं फिर अपने जीवन को, मेरा जीवन तो पशु पक्षियों से भी पीछे, खाना पीना सोना मैंने नामदान लिया है। मैं संतों से, भजन से, कीर्तनों से, दरबार से जुड़ा हूँ या जुड़ी हूँ, तो मेरा लाभ और मेरा ही प्रॉफिट है, मेरा ही उसमें फायदा है। ये ट्रेन में मिलने वाले रिश्तेदार हैं, अपने अपने स्टेशन पे, मृत्यु पे सब बिछड़ जाएंगे, चले जाएंगे। ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, तो मैं क्यों पागल हुआ पड़ा हूँ संसार में। तो धीरे धीरे जो सत्संग होता है जिनके जीवन में, मन बुद्धि का जुड़ाव होता है गुरु से और उनके भजन कीर्तन से, तो वो उनके अंदर तामस माया वो कम होने लगती है, और राजस माया बहुत ज्यादा, संसार की चीजें कि मैं ये चाहिए, या ठीक ठीक रोटी कपड़ा मकान मिल रहा है, वो भी तो है, अपने से नीचे देखता है वो कि वो देखो यार उनका क्या हाल है, मेरे को तो भगवान ने कितने लाखों करोड़ों से अच्छा रखा है, और जो मेरे से ऊपर वाले वो ज्यादा दुखी है, ज्यादा तंग है। जितना ऊपर होते जा रहे हैं उतना ही ज्यादा भजन कीर्तन सत्संग से वो दूर होते जा रहे हैं। 10-10 गाड़ियां, कभी ये इंश्योरेंस, कभी वो, कभी वो, नाती पोता धोता भाषा से ये और ज्यादा संसार में उलझते जा रहे हैं, दुखी होते जा रहे हैं। रोटी भूख रही व्यक्ति गोली खाओ, अब शुगर है रोटी बचाओ, अब बीपी की गोली खाओ। तो जितना कोई बड़ा आ रहा है उतना ही ज्यादा वो परेशान हो रहा है। और मैं जहाँ बैठी हूँ उससे भी नीचे लोग हैं जो भूखे हैं, उनके पास एक टाइम की रोटी भी नहीं खा, और मुझे भगवान ने सही से रोटी कपड़ा मकान दिया हुआ, मैं भजन कीर्तन सत्संग करके अपना जीवन बिताऊं। और शास्त्रों में लिखा है कि तेरे को भाई रोटी कपड़ा मकान ठीक ठीक मिल गया, बस काफी है, बाकी जो तूने किया तेरे साथ तो जाएगा नहीं कुछ। चप्पल जूता लग से जाएगा, ये शरीर भी जमा हो जाएगा, वो सारा सामान भी जमा हो जाएगा, और नरक में लग जाएगा। तो वो दहेज इकट्ठा कर जो तेरे काम आएगा, तेरे साथ जाएगा, तुझे यमदूतों से बचाएगा, तेरा परलोक संवारेगा। ये तू उन सब सामान को इकट्ठा कर रहा है जो तेरे साथ 1 रुपये कपड़ा भी नहीं जाएगा। तो सात्विक से ही, गुरु से ही, प्रवचन से ही, सत्संग, हमें तो गुरु मिले लेकिन हम गुरु को नहीं मिले, ये गड़बड़ है संसार में। हमें तो संत मिल जाते हैं संसार में, कभी किसी की किस्मत उदी हो, लेकिन हम गुरु से नहीं मिलते हैं। हमारी मन बुद्धि उनके सत्संग कीर्तन प्रवचनों से नहीं जुड़ते, इसलिए हमारा उनसे मिलना भी व्यर्थ हो जाता है। तो इसलिए राजस माया और तामस माया कम होने लगती है। सही सत्संग सुनोगे और सही तुम्हारी मन बुद्धि का जुड़ाव होगा, तुम सत्संगी बनना शुरू हो जाएगा, तुम में दिखेंगे वो सारी बातें, तो तुम्हारी सादा भक्ति से तुम ऊंचा उठ जाओगे थोड़ा। अब तुम्हें सात्विक गुण बढ़ेगा। जब तुम्हें सात्विक गुण बढ़ेगा तो सहनशीलता, कि कोई कुछ कह दे छोटी मोटी बात ऊपर नीचे की तो तुम्हें गुस्सा, और तुम एकदम से रिएक्शन, या उन धाराओं का चिंतन नहीं करोगे, इसने ऐसा कह दिया, क्यों कह दिया, वैसा बोल दिया, मेरा दिल दुखा दिया। क्योंकि आग में, साड़ी में आग लगी, पानी डाल दोगे बंद हो जाएगी, उसको फटाफट से पूरा शरीर तुम्हारा नहीं तो जल जाएगा।
लेकिन तुम उसी बात को सोच सोच के क्यों, क्योंकि तुम सिमरन नहीं करते हो, तुम गुरु का ज्ञान नहीं सुनते हो, तुम भजन नहीं सुनते हो, उनकी यादों को याद नहीं करते, इसलिए फ्री हो तुम। तो फ्री दिमाग शैतान का घर होता है, और काम क्रोध लोभ अहंकार से भरा है, और ये संसार तुम्हारे साथ से तो चलेगा नहीं। और किसी भी अंगूठा किसी से मिलता नहीं है। लड़की अच्छी होगी, लड़का नहीं अच्छा नहीं बनेगी, लड़का अच्छा है लड़की नहीं अच्छी तब भी नहीं बनेगी, लड़की भी अच्छी लड़का भी अच्छा है, सोच नहीं मिलती तब भी नहीं बनेगी। दोनों अच्छे हैं, सोच मिलती है, लेकिन किसी में सात्विक गुण ज्यादा है कि मैं तो 2 घंटे भजन कीर्तन, वो बोले आधे घंटे में घर चल, तब भी लड़ाई होगी। तो संसार में कहीं भी अगर तुम सोचोगे तुम्हें ये समझ लेगा पूरी तरह से, तो वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं तुम्हारा पेचा फंसेगा ही, तुम्हारी बहस होगी तुम्हें। इसलिए तुम्हें संसार को समझना पड़ेगा कि यार अगर ये अच्छा बुरा कहते हैं तो ये मेरे ही कोई पाप है, इन पापों के कारण क्या होना था, मुझे यमदूतों ने मारना था। ये मेरी भाई बहन ने मुझे अच्छा बुरा कह दिया, बहुत अच्छा हो गया, मुझे अपने उन पापों की सजा यहीं पे मिल गई। अच्छा बुरा सुनने को, अपनी तरफ से निंदा चुगली सुनने को मिल गई, तो मेरे वो कर्म नष्ट हो रहे हैं। तो जब उसको ये ज्ञान हो जाता है तो थैंक यू करता है कि यार शुक्र है, और मुझे कह ले 2 गालियां और कह ले अच्छा बुरा, और इन्हीं कर्मों के कारण मुझे जहन्नम जाना पड़ता, मुझे नर्क में जाना पड़ता, पर तूने मुझे बुरा कह के, तो मैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इच्छा द्वेष तृष्णा और अवगुण मेरे में है ही है। अगर तूने मुझे कह भी दिया कोई बात नहीं, तो चिंतन नहीं करता हूँ, इन बातों का चिंतन करता है कि गुरु ने क्या समझाया था कि तुम्हारे कुछ कर्म नष्ट हो गए हैं। वो तो बहुत तुम्हारा हितैषी बंदा है, जिसने तुम्हें ऐसा, तुम्हें वो गधा कह रहा है जा तो उसकी आंख खराब है, तुम जा उसका दिमाग खराब है, तुम सोच रहे हो मुझे गधा कहते तो फिर तुम गधा ही हो। तो पहली चीज सहनशीलता होनी चाहिए सेवादारों में, श्रद्धा। अगर तुम कुछ पाना है, अगर कुछ नहीं पाना, एक्टिंग कर रहे हो तो एंड में नरक जाने के लिए तैयार हो। लेकिन जो सत्संगी हो रहते हैं, सेवादार चेला चेली, उनमें ये गुण आ जाता है, गुरु को पता चल जाता है कि ये मेरा इतना चेला या मेरी चेली इतनी प्रोग्रेस बाबा जी को कर चुकी है, उसकी सहनशीलता से, क्योंकि ये जज होते हैं, इन चीजों से जजमेंट होती है कि किस चेले पे कितनी कृपा करनी है, कितनी करीबी, कितना प्रेम देना है, कितना उसको सफर सचखंड के पास का तय कराना है। तो इन सबसे वो परखे जाते हैं। तो छोटी सी बात ही उसको परेशान कर देती है, अभी तक नाम दान लेने के बाद, या उसके फर्नीचर हाल है, तो उसके लिए क्या कोई खुद ही अपना नुकसान अपनी वजह से ही करता है वो। दूसरा दीनता, कि यार इतने इतने गुरु पीर साधु संत फकीर अपने आप को कोई पापी कहता है, कोई चोर कहता है, कोई कुटिल कुटिल कहता है, कोई कुत्ता कहता है, कोई नीच कहता है, और मैं तो हूँ कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी इच्छा द्वेष तृष्णा सब कुछ है। तो मैं हमेशा पतित भाव में रहूं, औरों के दोष ना देखूं, अपने जो मैं दोष ठीक करने आई हूँ, अपने पापों से मुक्ति पाने आई हूँ। मेरा गुरु से, भगवान से, धाम से जुड़ने का जो मकसद है वो अपने पापों को धोना है, ना कि औरों में पर दोष। अगर मैं उसमें दोष देखूंगी तो मेरी दोष बुद्धि है, पहले मेरे में वो दोष आएगा, मेरे अंत में तो गुरु को रखना है, वो तो परम शांति आनंद सुकून ज्ञान, उनको तो मैं रख नहीं पाई, और इसके दोषों को मैं अपनी बुद्धि में लेके बैठी हूँ, इसकी गलतियों को जब बैठा हूँ तो मैं तो और अपने गंदे मन को, गंदे कपड़े को और गंदा करते जा रही हूँ। मेरा कल्याण कैसे करेंगे बाबा जी, वो तो पवित्र है, वो तो पाक है, और मैं जो पहले ही गंदी हूँ और ऊपर से और गंदा काम करने लगी। इसलिए दीनता रखें, अपने आप में पतित भाव रखें कि हम यहाँ पावन होने आए हैं, बाहर हर जगह पे गलतियां करके, यहाँ से तन मन धन से सेवा करके सिमरन करके, दो ही अपने मकसद पाने के, एक सिमरन और एक सेवा। मन ही मन सिमरन करते रहो और सब इंद्रियों को सेवा में लगाओ, नहीं तो घर परिवार संसार को एंजॉय करो, एंड में कुत्ते बिल्ले बंदर पड़ो, या उल्टा ज्यादा दंड फिर मिलेगा। भगवान बोले तुझे गुरु मिला, प्रवचन मिला, सत्संग मिला, यार सुने सुना भी, फिर रोटी में जहर है, फिर तूने रोटी खाई, कि वहां गोली चल रही है, फिर तो वहां गया, फिर मरा, तो फिर ज्यादा सजा मिलेगी। कि सिंपल बंदों से लड़े कम सजा है, पुलिस वालों से लड़ोगे ज्यादा सजा होगी, तो इसलिए फिर ज्यादा दंड और ज्यादा जिंदगी खराब हो जाएगी। तो दूसरा गुण दीनता होना चाहिए सेवादारों में, नामदान लेने के बाद कि मैं पतित हूँ, मैं यह पावन, मैं अपने पाप धोने आई हूँ, क्या मैं किसी में गलती देखूं, वो अपना प्रारब्ध का खुद जिम्मेवार है।
अच्छा होगा अच्छा फल पाएगा, बुरा होगा। मैं अपने आप को फोकस करूं, जैसे अपने कपड़ों पे करती हूँ, जैसे ट्रैफिक में करती हूँ कि इस तरह से निकल के जाना है, जैसे एक मार्केट में जाती हूँ कि मुझे इस दुकान पे जाना है, मीट शराब अंडे बिकते हैं, बिकते रहे, मेरा कोई मतलब नहीं है वहां पे। तो ऐसे ही यार मेरी साधना, मेरे पाप कैसे धुलेंगे, मैं कैसे पवित्र पावन हो जाऊंगी, कैसे मेरे पे कृपा होगी। तो ये दीनता, नम्रता, नम्रता में सबसे प्यार से बात करें, मीठा बोले, बड़ों का सत्कार करें, क्योंकि वो एक सोच से है कि हम बड़े हैं, हमारे बाल ऐसे नहीं चिट्टे, चाहे वो गलत हो सही हो, बस आप उनका सत्कार करें। क्योंकि फालतू फिर वो तुम बहस करोगे तो तुमसे लड़ेंगे, तुम अपनी बात रखो, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तुम क्या आते हाथ जोड़े, ठीक है जी, जो तुम कह रहे हो भाई ठीक है, जब इतने तुम्हारी बात, छोटों से प्यार करें, अगर उनको डांटना भी पड़े, अंदर ममता रखे, अपनी सहनशीलता, दीनता, मन का टिकाव, सुख शांति, प्रेम, कीर्तन, आनंद उसको खराब ना होने दे, उसके प्रति ममता रख के उनको डांटे और समझाए। और बड़ों का संसार में अब बड़े अपने आप को बड़े समझते ही हैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से, चाहे उनको आध्यात्मिक दुनिया का कोई एक्सपीरियंस, लेकिन तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तुम्हें बहस ना करनी पड़े, तुम्हें अपनी बात को सिद्ध करने के लिए उनसे इतना टाइम गंवाना पड़े, तो तुम हाथ जोड़ो जी, जो आप कह रहे हो जी, ठीक है, बस बात खत्म। और छोटों को ममता रख के, चाहे ऊपर से गुस्सा करो लेकिन अंदर ममता रखो, शांति रखो। तो इस तरह से नम्रता और दीनता और सहनशीलता जिन चेलों के पास होती है, शिष्यों के पास होती है, वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं बाबा जी की दुनिया में, गुरु की दुनिया में। नहीं तो 20 साल हो गए, 100 साल हो गए, सारी जिंदगी धाम में रह के भी, गुरु के पास रह के भी, साथ रह के भी, जैसे आप चिराग के नीचे अंधेरा होता है और बाहर रोशनी होती है, ऐसे ही वो बेचारे गुरु संत महात्मा भगवान के साथ रह के भी बदकिस्मत रहते हैं, जो कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये 3 गुण सबको रखने चाहिए, तभी हरि गुरु भगवान की दुनिया में दिन दुगनी रात चुगनी प्रोग्रेस होगी। नहीं तो जितना कमाया नहीं, 2 रुपए कमाए, 10 रुपए खर्चे, -8 रुपए, तो तुम सोचोगे हम तो सेवा सिमरन भक्ति करके आए हैं, नामदान लेके आए हैं, ये इतने साल गुरु के साथ रहे, पर तुम्हारा जब कच्चा चिट्ठा निकलेगा उसमें -8 रुपए तुम्हारे आएंगे, उसके जिम्मेवार तुम